पहले भारत ने मारी चीन को धोबी पछाड़। अब ब्रिटेन कर रहा है वार पर वार। 3 देशों की तिकड़ी जिनपिंग को कर दे रही है बेजार। दोस्तों, चालबाज चीन को सबक सिखाने का भारत ने जो तरीका अपनाया है, दुनिया के दूसरे देश भी उसी नक्शे पर चलने लगे हैं। पहले अमेरिका ने चीन की नापाक चाल को लेकर उससे फटकार लगाई, उसकी कंपनियों को बैन किया। अब ब्रिटेन के नए पीएम सुनक भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने जब से सत्ता संभाली है, चीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। अपने वादे के मुताबिक सुनक ने चीन पर प्रतिबंधों का बाण छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे उसका दम फूलने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और भारत की इस तिकड़ी का मुकाबला वो करे तो कैसे करे। दोस्तों, चीन को भी मालूम है कि उसके खिलाफ ये सारा जाल भारत ही तैयार कर रहा है, लेकिन वो चाहकर भी भारत के फंदे से बच नहीं पा रहा है। दोस्तों, दरअसल चीन की चालबाजी से दुनिया अवगत है। सभी जानते हैं कि चीन किस तरह उनके देशों की जासूसी करता है, अपने उद्योगों की आड़ में काले कारनामे करता है। लिहाजा अब चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के बाद यूरोपीय देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक साथ हो रहे इन प्रहारों ने चीन की भी नींद हराम कर दी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे, कैसे भारत के बुने जाल से बाहर निकले। मतलब कुल मिलाकर भारत ने चीन की हवा टाइट कर रखी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन के ऊपर कसे जा रहे इसी शिकंजे के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन के खिलाफ भारत का बड़ा प्लान, जिनपिंग के साथ हो गया बड़ा खेला। दोस्तों, चीन जहां भारत के पड़ोसी मुल्कों को अपने लालच के जाल में फंसाकर उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रच रहा है, वहीं भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब देते हुए उसकी खाट खड़ी करनी शुरू कर दी है। इसके लिए भारत ने यूरोपीय देशों को अपने साथ मिला लिया है। भारत ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर जो रणनीति बनाई है, उसने चीन की धुर्रियां बिगाड़ दी हैं। भारत के कूटनीतिक चाल से उसकी सांस हलक में अटक गई है। दरअसल चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने उसकी रीढ़ पर वार करने का फैसला किया है और अपने इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए उसने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ में मिला लिया है और एक एक कर चीन के उद्योगों की बैंड बजा रहा है। ब्रिटेन के पीएम सुनक चीन पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसे भारत की ही कूटनीतिक चाल का नतीजा माना जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ऋषि सुनक जब सत्ता में नहीं थे, तभी से उन्होंने चीन को लेकर मोर्चा खोल रखा था। अपने भाषणों में वो खुलकर चीन पर हमला बोलते थे और सत्ता में आने पर उसे सबक सिखाने की बात भी कहते थे। लिहाजा अब जब सत्ता उनके हाथ में आ गई है, तो वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। चीन पर प्रतिबंधों की बौछार कर रहे हैं, उसकी नाक में नकेल डाल रहे हैं, जिससे वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके। दोस्तों, आपको ब्रिटेन के पीएम सुनक के इस कदम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका ने चीन पर किया है करारा वार। अमेरिका की चाल से चीन हो जाएगा बेहाल। दोस्तों, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई चीनी टेलीकॉम डिवाइस को बैन कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने अपनी एक बैठक में फैसला लिया है कि हुआवे और ZTE समेत कई बड़ी चाइनीज ब्रांड के दूरसंचार और वीडियो निगरानी उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया जाए। अमेरिकी कमीशन ने कहा है कि इन डिवाइसेस के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसीलिए ऐसी चीजों की बिक्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। FCC के 5 सदस्यों ने एक मत होकर इसके पक्ष में वोट किया है और कहा है कि ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री या आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया था कि हुआवे जैसी चाइनीज ब्रांड 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उनकी संवेदनशील सूचनाएं हैक कर सकते हैं। FCC ने कहा है कि अमेरिकी नेटवर्क को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। इसके लिए विभिन्न डिवाइसेस की पहचान करके उन्हें बैन किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक हुआई और चीनी सरकार ने इन दावों से इनकार किया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसी देश की निगरानी करते हैं। दोस्तों, साल 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षित और विश्वसनीय संचार नेटवर्क अधिनियम नामक एक कानून को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद ये पता करना है कि कौन से उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस कानून को सहमति प्रदान की है। यहाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। हालांकि यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ विवादों में ही रहा है। इस कंपनी के खिलाफ कई बार अलग अलग स्तरों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। हुआई के एक अधिकारी मैंग वॉन्झोउ को अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों के बाद कनाडा में लगभग 3 साल तक हिरासत में रखा गया था। चीनी अधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की थी। अमेरिका के साथ साथ कनाडा ने भी हुआई को 5G नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों, चीन की इसी फितरत को देखते हुए ब्रिटेन ने भी उसे सबक सिखाना शुरू कर दिया है। चीन पर सुनक की सर्जिकल स्ट्राइक, सरकारी दफ्तरों में चीनी कैमरे लगाने पर रोक।
दोस्तों, ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने चीन के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन लिया है। यूके सरकार ने तमाम सरकारी विभागों को आदेश दिया है कि सरकारी भवनों और संवेदनशील साइटों पर चीन निर्मित सर्विलांस कैमरों को लगाने पर रोक लगाई जाए। वहीं चीनी कैमरों को लगाने वाली एक कंपनी को यूके सरकार ने फटकार भी लगाई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन पर लगातार जासूसी करने के आरोप लगते रहते हैं और अब दुनिया के देशों ने चीनी जासूसी रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूके की सरकार ने अपने आदेश में काफी सख्ती के साथ चीनी कैमरों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है और इस आदेश के साथ ही यूके में काम करने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त निगरानी रखने का भी आदेश जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी साल जुलाई महीने में ब्रिटेन के 67 सांसदों और लॉर्ड्स के एक समूह ने लंदन से 2 कंपनियों द्वारा बनाए गए सर्विलांस उपकरणों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। अपील में कहा गया था कि ये चीनी कंपनियां चीन के शिनजियांग प्रांत से ऑपरेट होती हैं, जहां चीन की सरकार उइगर मुस्लिमों से अत्याचार करती है, जिसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए इन कंपनियों के उत्पादों पर एक मुश्त प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, चीन के नियमों के मुताबिक चीन की सभी कंपनियां, चाहे वो देश में ऑपरेट होती हैं या फिर विदेश में, उनके लिए इंटेलिजेंस जानकारियां सरकार से साझा करना जरूरी होता है। लिहाजा ब्रिटिश सरकार का यह कदम चीनी कंपनियों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि यूके सरकार के बाद कई और देशों की सरकारें भी इस तरह का कदम उठा सकती हैं। दोस्तों, यूके सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जिन भी सरकारी विभागों में चीनी कंपनियों के सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें हटा दिया जाए। ऋषि सुनक सरकार के वरिष्ठ मंत्री ओलिवर डाउडन ने संसद को बताया कि सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्रिटेन की सुरक्षा को देखते हुए इन उपकरणों की बढ़ती क्षमता और कनेक्टिविटी पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा, इसीलिए विभागों को संवेदनशील साइटों पर ऐसे उपकरणों की तैनाती को रोकने का निर्देश दिया गया है, जहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय खुफिया कानून के अधीन कंपनियां सामानों का उत्पादन करती हैं। वहीं ब्रिटिश सांसद डाउडन के बयान के जवाब में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हिकविजन कंपनी को ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर प्रस्तुत करना साफ तौर पर गलत है। उन्होंने दावा किया कि हिकविजन एंड यूजर्स के तीसरे पक्ष को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। वहीं कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम हमेशा यूके में अपने ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी रहे हैं और हम हमारे व्यवसाय के बारे में गलत फहमियों को दूर करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए यूके सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन से पहले भारत ने चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पहले उसने चीन के कई ऐप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था और अब उसके मोबाइल बाजार पर भी वार करने की तैयारी कर रहा है भारत। चीन को झटका देने की तैयारी में भारत में बैन हो सकते हैं सस्ते फोन। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो भारत में जल्द ही चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को बैन किया जा सकता है। ये बैन 12,000 रुपए से कम के मोबाइल पर लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू फोन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स को बैन कर सकती है। इससे लावा, माइक्रोमैक्स और दूसरी घरेलू कंपनियों को सरकार आगे बढ़ने में मदद करना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी चीनी स्मार्टफोन कंपनियों का बजट सेगमेंट और 15,000 रुपए के सेगमेंट में दबदबा है। इसमें कुछ शेयर सैमसंग और दूसरी कुछ नॉन चाइनीज कंपनियों के भी हैं। इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार भारतीय स्मार्टफोन मेकर्स को पुश करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा नुकसान शाओमी, पोको, रियलमी और दूसरी चीनी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, एक साथ हो रहे इतने आर्थिक हमलों से चीन की नींद उड़ गई है। उसे लगने लगा है कि भारत को घेरने की उसकी मंशा अब उसकी अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ने लगी है और जल्द ही उसने इसे लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई तो उसकी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का काल के गाल में समाना लगभग तय है। दोस्तों, भारत आज चीन को सबक सिखा पा रहा है। उसके पीछे पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व है, जिसके दम पर आज भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने जब देश की सत्ता संभाली थी तभी उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अब चीन की मनमानी नहीं चलेगी और भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देगा।